ठीक है। सो ममता की रिक्वेस्ट थी कि कल का टॉपिक पुराना एक बार पहले, मतलब वो 5.6 वाला टॉपिक पहले समझा दो। बोले सर, उसने स्नेहल से भी डिस्कस किया कि ये टॉपिक सर ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो मैंने कहा ठीक है मैं कल पढ़ा दूंगा। सो सी ऑन पेज नंबर 115 ऑफ आर टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र स्टेट, पेज नंबर 115। पहला हेडिंग क्या है? 5.6 एम्पलीट्यूड, 5.6.1 एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? तो देखो, ये मैंने पहले पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, आप जज करो। दिस इज द पाथ लेंथ, ये पाथ लेंथ है, ये है, इसको नाम दिया उसने m, इसको नाम दिया n, और बीच वाले पॉइंट को नाम दिया o, इसको नाम दिया o। ठीक है। अब यहाँ o यानी क्या है? मीन पोजीशन, ये ऑसिलेशन का पाथ है। एंड यू नो यहाँ पर x, यहाँ x इज इक्वल टू मीन पर क्या होता है? 0, एंड यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाता है? प्लस a, और यहाँ पर क्या हो जाता है? x इज इक्वल टू माइनस a, है ना। जो हम कर्व पाथ बताते थे उसको इन्होंने स्ट्रेट करके बताया है। एंड o से p तक, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक दिस इज पॉइंट p। तो o से p तक जो है, o से p तक जो है, इसको हम x बोलते हैं, इसी को x नहीं बोलते, हम ऐसा बोल सकते हैं x इज 1 सेंटीमीटर, x इज 2 सेंटीमीटर, x इज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, या मीटर में जो भी होगा, 5, 6, 7। ठीक है। इधर वाले को हम उल्टे नाम दे देते, -1, -2, -3, -4, -5, -6, एंड सपोज दिस इज -7। ठीक है, ये n है, एंड हियर यू कैन से दिस इज x इज इक्वल टू -a। ये ऐसा है, टेक्स्ट बुक ने नंबर नहीं दिया, हम नंबर दे दे रहे। अब उसका पढ़ के सुनाता हूं मैं। एक्चुअली ये पता है आपको, ये सब चीजें मैंने आपको समझा चुका हूं, लेकिन रिक्वेस्ट थी तो इसलिए मैंने सोचा चलो डबल समझाने में क्या हर्ज है। सो कंसीडर अ पार्टिकल, आई एम ऑन पेज 115। कंसीडर अ पार्टिकल p परफॉर्मिंग SHM अलोंग द स्ट्रेट लाइन MN। एक पार्टिकल है p, पार्टिकल p है, अभी कहां पर है वो? 3 सेंटीमीटर पर है, +3 पर है। वो SHM कर रहा है। SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सीधी भाषा में ऑसिलेशंस कर रहा है। ऑसिलेशन करते करते वो कौन से रास्ते पर कर रहा है? MN पर कर रहा है। पाथ लेंथ जो है ये है MN, है ना। यहां से इधर जाता है, इधर आता है, इधर जाता है, और अभी वो कहां पर है? एट present the particle is at point P. So consider a particle P performing SHM along the straight line MN. The center O of the MN is called the mean position of the particle. इसको mean position बोलते हैं O को। The displacement of the particle is given by, क्या ये इक्वेशन कभी मैंने आपको पढ़ाया? x is equal to a sin omega t plus phi. Have we studied this earlier? Yes, हम पढ़ चुके हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है वो, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस phi। x यानी क्या है? डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t। एट टाइम t का मतलब क्या है? 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होगी, प्लस 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 बढ़ती जाएंगी, फिर प्लस प्लस कम होंगी, फिर माइनस माइनस बढ़ेंगी, फिर माइनस माइनस कम होंगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज चेंज होंगी, है ना। ओमेगा यानी 2 पाई अपॉन t होता है। फाई यानी इनिशियल फेज, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से चालू हो रहा है तो फाई की वैल्यू कितनी रहती है? 0, है ना। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, अगर ये ऑसिलेशन यहां से चालू करता है, स्टार्ट कर यहां से जाके फिर आता है, फिर जाता है लेफ्ट राइट करके, स्टार्ट 0 से होता है मीन पोजीशन से, तो फाई की वैल्यू 0। और अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन से चालू होता है तो फाई की वैल्यू π/2 रेडियन यानी 90 डिग्री है। ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। अब उसके नीचे देखो क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में। द पार्टिकल विल हैव इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा? तो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? x इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई। x इज इक्वल टू पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। अच्छा मुझे ये बताओ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना हो सकता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, है ना। मैं चाहूं तो यहाँ लिख सकता है इधर एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 7, मान लो ये सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर, और इधर मैं लिख सकता हूँ एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू -7 सेंटीमीटर, है ना। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की फुल वैल्यू कितनी हो सकती है दोनों साइड्स में, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। दोनों मिला के हम ऐसा भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू +- 7 सेंटीमीटर। +- 7 सेंटीमीटर का मतलब है
कि राइट वाला प्लस लेफ्ट वाला माइनस 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब मुझे ये वैल्यू x इज इक्वल टू a लाना है, x इज इक्वल टू a लाना है। तो x इज इक्वल टू a कब आएगा? जब ये साइन वाला जो टर्म है ये 1 हो जाएगा। अगर मुझे x इज इक्वल टू प्लस a लाना है, x इज इक्वल टू प्लस a लाना है, तो ये टर्म को क्या बनना पड़ेगा? 1 बनना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? अगर मुझे चाहिए कि x की वैल्यू प्लस a लाना है, तो x की वैल्यू प्लस 1 कब आएगी? जब ये sin ओमेगा t प्लस फाई की वैल्यू 1 हो जाएंगी। तो फिर मैं ऐसा लिखूंगा a इंटू प्लस 1 यानी प्लस a हो जाएगा, a इंटू 1 a। और sin ओमेगा t प्लस फाई 1 कब आएगा? x इज इक्वल टू a आ जाएगा इफ sin ओमेगा t प्लस फाई की वैल्यू 1 आ जाती है तो, और 1 से भी हमारा मतलब है कि प्लस 1 आए तो हो जाएगी। x इज इक्वल टू a होगा कब? इफ sin ओमेगा t प्लस फाई इज इक्वल टू 1 हो जाए तो। या और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर sin के सामने जो एंगल है ना, sin ओमेगा t प्लस फाई इज इक्वल टू 1 कब आएगा? ये बात समझ रहे हो? ये a कब आएगा? या हम ये बोल सकते हैं कि sin ओमेगा t प्लस फाई की वैल्यू 90 डिग्रीज आ गई तो ओमेगा t प्लस फाई की वैल्यू 90 डिग्रीज आ गई तो sin 90 हो जाएगा ये। बट हमारी बुक में वो केस नहीं दिया। और x इज इक्वल टू माइनस a कब आएगा? इफ sin ओमेगा t प्लस फाई की वैल्यू माइनस 1 आ गई तो, यानी क्या हो जाएगा मालूम है? अगर ये sin वाले की वैल्यू माइनस 1 रही तो माइनस a इंटू माइनस 1 माइनस a हो जाएगा, और अगर प्लस रही तो प्लस। और ये कब आ सकती है? इसी को मैं आगे एक्सपेंड करके ऐसा लिख सकता कि ओमेगा t प्लस फाई अगर 90 डिग्री आ जाता है, 90 डिग्री लिखो या पाई बाय 2 रेडियन लिखो, 90 डिग्री लिख देता आपकी इजी लिख के। और माइनस 1 कब होगा? जब ओमेगा t प्लस फाई की वैल्यू 270 डिग्रीज हो जाएगी। ये दिया नहीं है बुक में, वो 270 और 90 नहीं दिया है। x की वैल्यू प्लस a कब होती है? जब sin ओमेगा t प्लस फाई की वैल्यू 1 होती है। और x की वैल्यू माइनस a कब होती है? जब sin ओमेगा t प्लस फाई की वैल्यू माइनस 1 होती है। मीनिंग समझ रहे हो? साइन के सामने अगर मैं 90 डिग्री रख दूं तो क्या हो जाएगा? sin 91 हो जाएगा। इसका मतलब ओमेगा t प्लस फाई कितना होना चाहिए? 90। ओमेगा t प्लस फाई 90 होने का मतलब क्या होता है? ओमेगा t प्लस फाई का मतलब क्या होता है? तो ओमेगा t प्लस फाई का मीनिंग भी समझा देता हूं आपको मैं। एक्चुअली सब चीजें पढ़ी हुई है, सिर्फ इतना कि इस पे चिंतन मनन जो विचार विमर्श करते हैं वो आपका नहीं हुआ है। ये देखो, ये पेंडुलम है। अभी मान लो ये मीन पोजीशन पर, तो इसके लिए फाई कितना है? 0। ये मीन से चालू हो रहा है, ठीक है, और ये घूमते 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 ऐसा गया यहाँ ऐसा। हालांकि हम लीनियर ऐसे जब पढ़ रहे, इतना गोल आर्क घूमते हुए नहीं दिखाना चाहिए, बट समझाने में आसानी होती है अगर ऐसा दिखाए तो। ओमेगा का मतलब क्या होता है बताओ? एंगुलर वेलोसिटी, यानी ये ऐसा जो जा रहा है ना। हालांकि एंगुलर वेलोसिटी वो प्रोजेक्शन वाले में सेम रहती है, इसमें मत कंसीडर करो। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका ओमेगा कांस्टेंट रहता है एंगुलर वेलोसिटी, और उसकी जो शैडो रहती है पार्टिकल की वो ऑसिलेशंस करती है लीनियर एसएचएम। हमने पढ़े पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है सेम एंगुलर वेलोसिटी से, इधर से लाइट आ रहा है नीचे से, और यहाँ उसकी शैडो आ रही है स्क्रीन पर। तो शैडो क्या करती है? ऑसिलेशंस करती है। द शैडो इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशंस, शैडो ऑसिलेशंस कर रही है, ठीक है। तो ओमेगा आपको मालूम है क्या है? व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ दैट पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस। टी यानी क्या है? टाइम टी। तो 1 सेकंड के बाद यहाँ होगा, 2 सेकंड के बाद यहाँ होगा, 3 सेकंड, 4 सेकंड, जैसे जैसे टी बढ़ेगा स्मॉल टी उसकी पोजीशन चेंज होगी। अगर बॉब यहाँ आ गया, अगर बॉब यहाँ आ गया, यहाँ पहले फाई कितना था उसका? 0, और अब वो यहाँ आ गया, तो ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू कितनी होगी? उसकी टोटल एंगल कितना चला होगा? ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? फाई कितना है? 0। और ओमेगा टी का मतलब क्या होता है मुझे ये बताओ? मैंने आपको समझाया था, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, थीटा अपॉन टाइम होता है। एंगुलर वेलोसिटी यानी कितना एंगल कवर किया कितने टाइम में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? थीटा लिख सकता मैं, है ना। ओमेगा इनटू टी की जगह आई कैन राइट थीटा। तो यहां मैं लिख दूंगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो व्हाट इज ओमेगा टी? इट इज अ टाइप ऑफ एंगल। ओमेगा टी एंगल है, और वो कौन सा एंगल है ओमेगा टी? तो ये वाला एंगल है, यहां जो एंगल बनता है ओमेगा टी यानी यहां बनने वाला एंगल।
फाई कितना है 0 है, पहले से फाई कितना है 0, क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मीन से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल एंगल 0 है, उसका इनिशियल फेज एंगल 0 है, और फिर उसने चलते 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 90 डिग्री कवर कर लिया, तो ये क्या है उसका थीटा। अब मुझे बताओ ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू इस केस में कितनी आएगी, यहाँ पर ओमेगा टी कितना है थीटा है, और थीटा कितना दिख रहा है आपको डायग्राम में देखकर 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो 90 डिग्री है, तो दिस इज 90 डिग्री प्लस दिस इज 0 डिग्री, तो मिला के कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्रीज होगी, बात समझ रहे हो, ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्रीज। तो x की वैल्यू कितनी होगी, अब x की वैल्यू कितनी होगी, तो अब इसको देखो ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू कितनी है 90 डिग्रीज, तो x की वैल्यू कितनी है a, ये डिस्प्लेसमेंट कहां पर पहुंच गया, एम्पलीट्यूड पे पहुंच गया, प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 पे पहुंच गया, वो एम्पलीट्यूड हो गया। तो x इज इक्वल टू a कब हो जाता है, जब साइन के सामने जो ओमेगा टी प्लस फाई है या साइन ओमेगा टी प्लस फाई की पूरी वैल्यू 1 हो जाती है, और साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 कब होता है, जब ये 90 डिग्रीज होता है, हालांकि और भी एंगल से जब वो 1 होता है, बट हम पहला केस कंसीडर कर रहे हैं, ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू अगर 90 डिग्रीज हो जाए, ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू 90 डिग्रीज हो जाए, तो उस समय ओमेगा टी प्लस फाई 90 होगा तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ वो वैल्यू पुट कर देंगे, साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू 1 रख देंगे, तो a इंटू 1 1 हो जाएगा। यहाँ तक कहानी समझे, अंडरस्टूड दिस स्टोरी, वेरी गुड। अब इसके आगे की कहानी सुनो। हाँ, अब इसके आगे की कहानी सुनो, ये मिटाता हूं मैं, या नहीं बिना मिटाए काम जमाएंगे हम। सी, अब पूरा नहीं मिटाएंगे हम, ये चालू कहां से हुआ समझो, मीन से चालू हुआ, ठीक है, मीन से चालू हुआ। ध्यान रखना थीटा का मतलब क्या होता है कि ये बॉब की रस्सी ने कितना एंगल बनाई मीन पोजीशन से स्टार्टिंग से। अब ध्यान से समझो, ये यहां पर है, मैं इसको इधर भी कर देता हूं पहले, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7, यहां लिख देता हूं -7, ठीक है। आपको मालूम है जितना इधर हुआ उतना इधर होगा, नेगेटिव में होगा। हालांकि हम लीनियर एसएचएम पढ़ रहे हैं, ऐसा आर्क वार्क बनाना सूटेबल नहीं है, शोभा नहीं देता ये सब, लेकिन ये बनाने से कहानी समझाना बहुत आसान हो जाता है। ये छत है, सीलिंग है, सीलिंग पे पेंडुलम लटका दिया, रस्सी से बॉब लटका दिया हमने, और वो ऑसिलेशंस कर रहा है। अब ध्यान से समझो, स्टार्ट कहां से कर रहा हूं मैं इसको, 0 से, तो इसके लिए फाई कितना हो गया 0 हो गया, बात समझ गए, फाई कितना हो गया 0। अब इसने ऑसिलेशंस करा, समझो, ध्यान से समझो, ये यहां पर है, यहां तक पहुंच गया, वो इधर राइट में पहुंच गया, तो कितना डिग्री कवर किया एंगल 90 डिग्री कवर किया, समझ गए। यहां से ऐसा ऐसा गया तो ये रस्सी ने कितना एंगल बने, पहले खड़ी थी रस्सी और घूमते घूमते ऐसी आड़ी रस्सी होगी, तो रस्सी ने कितना एंगल कवर किया 90 डिग्री कवर किया, बात समझ में आती है आपके। फिर ये रस्सी पहले ऐसी थी, फिर ऐसा घूमते घूमते बॉब जब ऐसा गया तो रस्सी आड़ी होगी 90 डिग्री, फिर बॉब वहां रुकेगा, मतलब बॉब वहां रुकेगा, मतलब ये ऊपर थोड़ी जाएगा, वापस आएगा, तो अभी कितना डिग्री चल रहा है ये 90। अब देखो वापस आएगा, ऐसा घूमते 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 वापस आएगा, ऐसा बीच में आएगा, तो कितना डिग्री होगा फिर 180 होगा, समझ रहे हो। 180 कैसे हुआ, इधर गए तो जाते समय 90 डिग्री बना, आते समय कितना बना, फिर से 90 डिग्री बना, है ना, रस्सी ऐसा करी तो 90 डिग्री गई, ऐसा ही तो फिर से 90 डिग्री आ गई, तो 180 डिग्री होगी। तो जब ये 180 डिग्री चल जाता तो हम क्या लिखते, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई, और ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे यहाँ पर, ओमेगा फाई की तो 0 है, ओमेगा टी कितना होगा, ओमेगा टी यानी थीटा होता है, ओमेगा टी यानी थीटा, तो थीटा कितना हुआ 90 गया, 90 आया 180 होगा, तो ये 180 प्लस 0, x इज इक्वल टू a इंटू साइन, ये ओमेगा टी कितना हुआ 180 प्लस 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a साइन 180 प्लस 0 180, और आपको मालूम है कि साइन 180 कितना होता है 0 होता है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 0, और सही बात है, मीन पोजीशन पे आ गया, तो पता चला जब एंगल 180 डिग्री कवर करता है तो ये 0 पे आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ये समझ गए। जब 90 डिग्री कवर किया था एंगल, ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू 90 थी, तो x कितना आ गया था, कहां पहुंचा था, बॉब a पर पहुंचा था, इसको a बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये -a है,
तो x की वैल्यू a हो गई थी कब, जब ये एंगल जो है थीटा, थीटा यानी ओमेगा टी प्लस 5 90 डिग्री हो गया था। और जब वो 180 डिग्री हो गया, जब ये 180 डिग्री होगा जाके एक बार यहाँ वापस आया तो 180 हुआ, तो x की वैल्यू कितनी है, 0। 0 हो गया मतलब बॉब कहाँ आ गया, अभी 0 पोजीशन पे आ गया। ये भी क्लियर है, अंडरस्टूड? देखते तो मुझे आपका फीडबैक क्या बोल रहा है, अंडरस्टूड और नॉट? यस। अब ध्यान से समझो, इसके अगली केस, इसके बाद की केस, हालांकि 0 वाला हमको पढ़ना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड a कब होगा, जब ये 90 हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पर ही साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन π/2 90 डिग्री होता है। और चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू, फिर से वही x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, या इसको हटा देता हूं मैं, इसी में डबल से लिखेंगे हम यहाँ। ओमेगा टी का मतलब क्या होता है, थीटा होता है। थीटा यानी रस्सी कितना एंगल चली, पहले से कितना एंगल बना था उसको फाई बोलते हैं, इनिशियल फेज इपॉक ऑफ एसएचएम। अब ध्यान से समझो, ये रस्सी, अब ध्यान से देखो, रस्सी राइट में गई 90 डिग्री, वापिस आई और 90 हो गया यानी 180 डिग्री होगा, और अब रस्सी इधर चलेगी लेफ्ट में, तो 90 डिग्री इधर गई, 90 डिग्री वापिस आई, 180 हो गया और 90 इधर चलेगी, तो एंगल कितना हो गया, थीटा कितना चला उसने, 270 डिग्री चला, है ना। यहां से इधर गई तो 90 गई, फिर 90 आई 180 और 90 इधर चला गया, 180 हो गया, 180 प्लस 90 यानी 270 डिग्री हो गया। तो और फाई कितना है, तो थीटा 270 है, और थीटा 270 है, ओमेगा टी भी कितना है, 270 डिग्री है ना। ओमेगा 3π/2 भी बोल सकते हैं, π/2 गया, π/2 आया और ये π/2 यानी 90 डिग्री होता है, π/2 रेडियन। तो ओमेगा टी 270 डिग्री हो गया, और फाई कितना है पहले से इसका 0, क्योंकि वो मीन पोजीशन से चालू हुआ। तो ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो इट विल बिकम ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू 270 डिग्री, है ना। ओमेगा टी 270 और 5 0। अब मैं अगर साइन की वैल्यू, अब मैं ऐसा लिखता हूं x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस 5, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस 5 कितना है, 270 डिग्री, 3π/2 भी लिख सकता हूं मैं। और ट्रिग्नोमेट्री हमें बताता है, मैथ्स हमें बताता है कि sin 270 डिग्री यानी sin 3π/2 जो है उसकी वैल्यू -1 होती है, उसकी वैल्यू -1 होती है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -a हो गई, a into -1 यानी -a। तो पता चला कि जब ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू 270 डिग्री हो जाती है तो उस समय sin 270 डिग्री की वैल्यू -1 हो जाती है, और जब sin ओमेगा टी प्लस 5 की -1 वैल्यू होती है तो उस समय x की वैल्यू -a होती है। बात समझ रहे हो? तो हम ये दोनों को मिला के एक साथ भी लिख सकते हैं, हम दोनों को मिला के एक साथ भी लिख सकते हैं। मैं रेड कलर से लिखता हूं, देखो ये था केस 1 और ये था केस 2, इन दोनों को मिला के मैं लिखता हूं। मैं ऐसा लिख सकता x इज इक्वल टू प्लस a भी हो सकता, माइनस a भी हो सकता, इफ साइन ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू या तो +1 हो जाती है या -1 हो जाती है, तो +-1 हो जाती है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस a होगा अगर साइन ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू +-1 होती है। +1 कब होंगे, 90 डिग्री पे होंगी, -1 कब होंगी, तो 270 डिग्री पर होंगी। इसके फोर्थ केस भी हम कर सकते हैं, अगर इधर गया 90 वापस आया 180, इधर गया 270 और फिर से बीच में आएगा यहाँ 360, फिर से बीच में आ गया 360, तो ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू 360 होगी और साइन 360 0 होता है, 0 हो जाएगा यानी x की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर इधर जाएगा तो 360 प्लस 90, 360 प्लस 90 कितना होता है, 360 प्लस 90 विल बी 9 6 15 450 डिग्री करेंगे तो प्लस a हो जाएगा, यानी यहाँ 90 डिग्री के बाद हम ऐसा भी लिख सकते हैं 90 डिग्री या 450 डिग्री पर भी +1 होता है। फिर ये बीच में आ जाएगा तो 450 प्लस 90 हो जाएगा, फिर 450 प्लस 90 हो गया तो 5 और 9 24 5 9 14 1 540 पर 0 हो जाता है। फिर 540 में 90 मिला दो, 0 9 4 13 630, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम जब 630 डिग्री हो जाएगा, ये जब 630 डिग्री हो जाएगा तब भी फिर से -a हो जाएगा, है ना। 360 450 540 630 जब हो जाएगा फिर से होगा, यानी बार बार जैसे जैसे
थीटा का वैल्यू ओमेगा टी प्लस फाई का वैल्यू बार बार जब चेंज होते होते वही वैल्यू आता रहेगा, 90 आया, 450 आया, अलग अलग वैल्यूज आता रहेगा, तो उस समय x की वैल्यू चेंज होगी। तो x की वैल्यू प्लस एक कब कब होती है, जब जब साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस 1 होता है या प्लस 1 होता है तब, और x की वैल्यू माइनस एक कब होती है, जब जब साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू माइनस 1 होती है तब। और कब कब माइनस 1 होती है और कब कब प्लस 1 होती है, तो जब ओमेगा टी प्लस फाई 450 होता है, 90 डिग्री होता है तब होता है, या ओमेगा टी प्लस फाई 270 डिग्रीज या 630 डिग्रीज होता है। इसके आगे भी हम और 90 प्लस करके बहुत सारी वैल्यूज ला सकते हैं। समझ में आ गया आपको, ये यही दिया है इस बुक में। और फिर दिस डिस्टेंस a इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और ये जो x की जो a वैल्यू आ रही है ना बोले, इसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो मैं आपको पहले समझा चुका हूं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर जाता है पार्टिकल लेफ्ट में या राइट में, उसको बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ गई आपके? हैव यू अंडरस्टूड इट ऑल? ऑलराइट, गुड। अब सेकंड टॉपिक, उसके बाद सेकंड ओमेगा टी प्लस फाई का मालूम है ना। फिर सेकंड है 5.6.2, नेक्स्ट टॉपिक दिया है पीरियड ऑफ एसएचएम। पीरियड ऑफ एसएचएम ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सिर्फ इस पर थोड़ा चिंतन मनन आपको करवा के देता हूं, समझा के माइन्यूट डिटेल्स में। You know this is mean position। अब टाइम पीरियड के बारे में देखो, टेक्स्ट बुक में क्या दिया है टाइम पीरियड के बारे में। डेफिनेशन दी है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और आपको मालूम है एक ऑसिलेशन किसे कहते हैं, 0 से +7 पे जाना। +7 बोलूं या +a बोल दूं? +a बोल देना अच्छा है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू तो चेंज भी हो सकती है। तो ये O है, तो इसको हम यहाँ 0 लिख देते हैं, 0। तो O से M जाना, M से O आना, O से N जाना और N से फिर O आना, यानी यहां से यहां तक इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, है ना। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और मैग्नीट्यूड अगर हम ले रहे तो, और इधर भी ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एम्पलीट्यूड। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इसको भी एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यहां से यहां तक भी एम्पलीट्यूड है, यहां से यहां तक भी एम्पलीट्यूड है। वन ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, तो वन ऑसिलेशन का मतलब है 0 से a तक जाना, ये a, फिर वापस आया तो 2a, फिर इधर गया तो 3a और यहां आया तो 4a, यानी 4a का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए तो उसको वन ऑसिलेशन कहा जाता है। एक ऑसिलेशन का मतलब है जहां से चालू किए पूरे चक्कर लगा के वहीं पे आ जाना फिर से। अंडरस्टूड? अगर O से चालू किए यहां से, तो O से आखिरी में एक इधर गए, फिर बीच में आए, फिर लेफ्ट गए, फिर बीच में आए, राइट बीच में, लेफ्ट बीच में, एक बार राइट गए, फिर बीच में आए, एक बार लेफ्ट में गए, फिर बीच में आए, तो इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और अपने घर की जो नॉर्मल घड़ी होती है टिंग टिंग वाली टाइम बताने वाली, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड रहता है, 1 सेकंड रहता है, यानी वो एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में चेक करती है। अगर यहां से चालू करवाते हैं ऑसिलेशन अपन, तो ये क्या रहेगा, O यहां से यहां तक जाएगा, बीच में फिर राइट जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर यहां जाएगा, यानी जहां से चालू हो वहीं पर आ जाना, एक चक्कर मार के वहीं पे आना, उसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। और उसके लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। उसके बाद क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t is given by, हाँ, at time t यानी कितने भी सेकंड के बाद, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना है 1 सेकंड का पता करना है तो टाइम की वैल्यू 1 सेकंड रख दो, 2 सेकंड का कहाँ है वो पता करना है तो टाइम की वैल्यू 2 सेकंड रख दो, 3 सेकंड के बाद बॉल कहाँ है, चेंडू का है पता करना है तो टाइम की वैल्यू 3 रख दो, ऐसा। तो एट टाइम t डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय x is equal to a sin omega t plus phi। फाई कांस्टेंट रहता, मीन पोजीशन से चालू किया तो 0, एक्सट्रीम से चालू किया तो 90 डिग्री, पाई यानी π/2 रेडियन। तो फाई कांस्टेंट रहता, ओमेगा यानी क्या है, एंगुलर ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं, आपको मालूम है ओमेगा यानी 2π/t होता है। रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हम ये।
ओमेगा यानी 2 पाई बाय टी, और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर अ गिवन ऑसिलेशन कांस्टेंट रहता है, तो टी कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट, यानी ओमेगा कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है। अब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो टाइम के चेंज होने से ये वैल्यू चेंज होंगी, और साइन के सामने वैल्यू चेंज होगी तो ये +1 -1 कुछ भी वैल्यूज आएंगी तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू भी वैसी होंगी, x की वैल्यू चेंज होगी। अब देखो क्या बोलता है आगे, और displacement of the particle at time t is given by x is equal to a sin omega t plus phi after a time t is equal to t plus 2 pi upon omega। हाँ, after a time और कितनी देर के बाद, अभी टाइम कितना है ये है, इसको एग्जांपल समझाने के लिए आपको कुछ वैल्यूज इसमें डाल देते हैं अपन, है ना। मान लो एक ऑसिलेशन करने के लिए इसको कितने सेकंड्स लगते हैं, तो मान लो एक ऑसिलेशन करने के लिए इसको 4 सेकंड लग रहे हैं। एक ऑसिलेशन करने कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकंड लग रहे हैं, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो गया फिर 4 सेकंड्स। और आपको पता करना है कि ये 1 सेकंड के बाद कहाँ है, 1 सेकंड के बाद कहाँ है, क्या बोलते हैं 1 सेकंड के बाद कहाँ मिलेगा, कुछ अंदाजा लगा सकते। मीन पोजीशन से चालू हुआ, बताओ, मीन पोजीशन से चालू हुआ और राइट की तरफ जाना स्टार्ट कर रहा है पहले वो, तो मीन पोजीशन से चालू हुआ, राइट की तरफ जा रहा है, तो 1 सेकंड के बाद कहाँ मिलेगा वो, x इज इक्वल टू कहाँ मिलेगा, वेरी गुड, राइट एक्सट्रीम मिलेगा, गुड स्वालेहा, राइट एक्सट्रीम पर मिलेगा, है ना। टाइम पीरियड कितना उसका 4 सेकंड्स, चालू कहां से था, बीच से, तो यहां देखो, यहां से राइट जाने 1 सेकंड, फिर वापस आने 1 सेकंड, फिर लेफ्ट जाने 1 सेकंड और फिर बीच में आने 1 सेकंड, यानी हो गया 4 सेकंड में एक चक्कर हो रहा है उसका। अब ध्यान से समझो, अब ये समझाता हूं मैं आपको। एट टाइम टी के बाद अभी वो कहां पर है, तो वो ए पर है, राइट एक्सट्रीम पर है। आफ्टर अ टाइम, कितनी देर के बाद, आफ्टर अ टाइम t इज इक्वल टू, कितना दिया उन्होंने, आफ्टर अ टाइम t2, इसको t1 बोल देता हूं मैं समझाने के लिए, तो ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा t1, आफ्टर अ टाइम t2, आफ्टर अ टाइम t2 इज इक्वल टू t2, यानी नेक्स्ट टाइम कहां रहेगा वो, तो वो रहेगा, हमको कितनी देर के बाद पता करना है, तो देखो t2 है, तो हमने पता किया करना है, अपनी बुक में दिया है t1 प्लस 2 पाई बाय ओमेगा, ऐसा लिखो बोलते हैं। इतनी देर के बाद वो कहां मिलेगा, बता सकते कोई, t1 प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा के बाद वो कहां मिलेगा, द डिस्प्लेसमेंट विल बी, द डिस्प्लेसमेंट विल बी, और यहां एट टाइम t1, यहां एट टाइम कर देते इसको, एट टाइम t2, एट टाइम t1 क्या था, डिस्प्लेसमेंट वाज, टाइम t1 पर डिस्प्लेसमेंट कितना था उसको पता कैसे चला, a sin ओमेगा t1 प्लस फाई। अब टाइम t2 पर वो कहां मिलेगा, तो t2 कितनी देर के बाद देख रहे हैं हम, पहला टाइम क्या था t1, ध्यान से समझो, पहले ये टाइम t1 था, t1 की वैल्यू कितनी बताया मैंने आपको, 1 सेकंड, 1 सेकंड पे कहां मिला वो हमको, राइट एक्सट्रीम में मिला। और अब हमने क्या लिखा, अब कितनी देर के बाद देख रहे, 1 सेकंड प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा, बताओ 2 पाई अपॉन ओमेगा यानी क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा का मतलब क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा यानी टाइम पीरियड होता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और कितना लिया हमने t यहां पर 4 सेकंड, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी रहेगी 4, तो ये 1 सेकंड और ये 5 सेकंड, तो सॉरी ये 1 सेकंड और ये 4 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना होगा 5 सेकंड। तो जब 1 सेकंड हुआ था तो वो यहां मिला था राइट एक्सट्रीम पर, 1 सेकंड के बाद हमको कहां मिला था, स्वालिहा ने कहा राइट एक्सट्रीम पर मिला 1 सेकंड के बाद। 5वें सेकंड में हमको कहां मिलेगा बताओ, पहले सेकंड में हमको राइट एक्सट्रीम पे मिला, 5वें सेकंड में कहां मिलेगा, 5वें सेकंड में कहां मिलेगा, लिख के भेजो जल्दी। 1 सेकंड में हमको राइट में मिला था वो बॉब ऑसिलेशन करा, वेरी गुड सुमेधा करेक्ट, वदूद ममता रुजैना वेरी गुड, लीना करेक्ट, सना, तो 5 सेकंड बाद फिर से वही मिलेगा हमको,
है ना। देखो 1 सेकंड में यहाँ था, 2 सेकंड में यहाँ आया, 3 में यहाँ गया, 4 में यहाँ आया, 5 में फिर से वहाँ आएगा, तो 5वें सेकंड में फिर से वही मिला हुआ हमको। तो और ये 2 पाई अपॉन टी है, 2 पाई अपॉन ओमेगा है, और 2 पाई अपॉन ओमेगा यानी टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड कितना है उसका, 4 सेकंड लिया हमने। तो अब इसको देखो क्या लिखेंगे, एट टाइम t2 की वैल्यू कितनी डालेंगे हम, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा लिखेंगे हम, ऐसा लिखेंगे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t2 प्लस फाइव, है ना। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t2 प्लस फाइव, ओमेगा t2 लिख दिया, अंडरस्टूड। और t2 कितना आ रहा है, t2 कितना आ रहा है, t2 इज t1 प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी 1 प्लस 4 यानी 5 सेकेंड्स। t2 की वैल्यू 5 सेकेंड्स है। अब उसके आगे का मैं सॉल्व करता हूं। देखो राइट हैंड साइड में जगह है ना हमारे पास, यस सी। अब मैं उसको लिखता हूं, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझना। इसको मैं आगे ऐसा लिख सकता, आई कैन राइट इट लाइक दिस, x इज इक्वल टू ये वाली स्टेप के बाद का लिख रहा हूं मैं, ये एरो लाता हूं मैं ऐसा, ये देखो इसके बाद का। आई कैन राइट x इज इक्वल टू a साइन, वहां पर क्या है ओमेगा t2 है ना, तो दिस इज, ध्यान से देखो यहां मैं क्या लिख रहा, दिस इज ओमेगा। t2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, t2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, t1 प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा, बात समझ गए, t2 की वैल्यू प्लस 5। बताओ समझा या नहीं समझा, अंडरस्टूड और नॉट, समझा मैंने क्या लिखा। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 2 है, तो ओमेगा 2 की वैल्यू रख दिया मैंने, क्या है ओमेगा 2 की वैल्यू, सॉरी t2 की वैल्यू क्या है, t1 प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे आगे, वी विल सॉल्व इट फर्दर, उसको हम और आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या बनेगा, इट विल बिकम x इज इक्वल टू a साइन, ध्यान से समझो, ओमेगा से t1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू t1 प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा है, तो देखो ये ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, ये हो गया प्लस 5। बताओ स्टेप समझी, स्टेप समझी, ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट्स को, गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद की स्टेप क्या होंगी, तो इट विल बिकम x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस, ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई प्लस 5, 2 पाई प्लस 5, ऐसा हो गया, है ना, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया। अब इसी को देखो मैं कैसे लिखता हूं, सी, इसी चीज को मैं कैसे लिखता हूं, x इज इक्वल टू a साइन, स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा हूं, और यहां मैं लिख रहा हूं, ये ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं 2 पाई, यहां लिखता हूं 2 पाई प्लस, और सिंगल ब्रैकेट में लिखता हूं ओमेगा t प्लस 5, कंजेस्टेड हो रहा है, ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू a साइन 2 पाई प्लस ओमेगा t प्लस 5, ओमेगा t प्लस 5 को एक ब्रैकेट्स में ला लिया एक साथ, x इज इक्वल टू a साइन 2 पाई ओमेगा t प्लस 5। समझा, यहां तक समझा क्या, बताओ यस नो, हाँ वेरी गुड। अब इसके बाद देखो, इफ यू रिमेंबर वेल, अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया मैथ्स का, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, हु विल टेल मी, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, साइन 4 पाई प्लस थीटा थीटा, साइन 6 पाई प्लस थीटा थीटा, साइन 8 पाई प्लस थीटा थीटा, है ना, साइन इवन पाई प्लस थीटा इज ऑलवेज थीटा, क्योंकि साइन 2 पाई प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, 2 पाई यानी 360 डिग्री, एक चक्कर लगाया फिर थीटा, फिर और लगा दिया, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा यानी थीटा होता है। तो यहां मैं लिख सकता हूं, हियर आई कैन राइट x इज, ये दिखेगा कि आपको जो बस आखिरी स्टेप है वो, इट इज द लास्ट स्टेप, चलो दिखना तो चाहिए,
x इज इक्वल टू ए साइन, अरे यहाँ ओमेगा t1 लिखे ना अपने, ओमेगा t1 नहीं हो जाएगा, ओमेगा t1, सो इट विल बिकम a साइन ओमेगा t1 प्लस फाइव, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t1 प्लस फाइव। ये t2 की जगह क्या रखे थे हमने, ये t2 की जगह t1 प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो फिर से देखो x की वैल्यू कितनी मिली, फिर से x की वैल्यू कितनी मिली हमको, द सेम वैल्यू। x की वैल्यू t1 पर कितनी थी, एक सेकंड के बाद कितनी थी x की वैल्यू, तो इट वाज x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t1 प्लस फाइव। और फिर 2 पाई बाय ओमेगा के बाद देखे हमने, 2 पाई बाय ओमेगा का मतलब क्या होता है, कैपिटल T। 2 पाई बाय ओमेगा का मतलब होता है कैपिटल T। तो 2 पाई बाय ओमेगा टाइम उसमें और ऐड कर दिए, तो फिर से x की वैल्यू कहाँ आ गई, फिर से बॉब की पोजीशन कहाँ पहुंच गई। पहले ये पोजीशन थी, बॉब की पोजीशन पहली वाली कौन सी थी, how much was the displacement, what was the displacement made by the bob initially। तो 1 सेकंड पर बॉब कहाँ था, 1 सेकंड पर बॉब का डिस्प्लेसमेंट था a sin ओमेगा t1 प्लस 5, और t1 यानी 1 सेकंड था समझो। और 5वें सेकंड पर यानी 4 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ आ गया, 4 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट फिर से वहीं आ गया, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t1 प्लस 5। देखो दोनों एक्सप्रेशन सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि एक टाइम पीरियड के बाद, यानी एक ऑसिलेशन के बाद, यानी 2 पाई बाय ओमेगा के बाद या कैपिटल T के बाद पार्टिकल की पोजीशन फिर से वही आ जाती है, पार्टिकल की पोजीशन फिर से वही आ जाती है। तो इसी के बेसिस पर हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की कितनी डेफिनेशन बना सकते हैं हम, दो। एक डेफिनेशन क्या है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, है ना, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और दूसरी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं हम, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द पोजीशन ऑफ द बॉब या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज रिपीटेड या द पार्टिकल कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, है ना। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की न्यू डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि पहले 1 सेकंड पे कहां था वो, राइट में था, 5वें सेकंड पर कहां आ गया, यहीं पर आ गया। क्यों, क्योंकि 4 सेकंड उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है समझो, 2 पाई बाय ओमेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की सेकंड डेफिनेशन हम ऐसी बता सकते हैं कि द टाइम इंटरवल आफ्टर व्हिच द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बिकम्स द सेम आफ्टर परफॉर्मिंग वन ऑसिलेशन। पार्टिकल की पोजीशन फिर से जब सेम हो जाती है, फिर से उसका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम जगह आ जाती है, तो उस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। समझ रहे, जितनी देर के बाद पार्टिकल फिर से ओरिजिनल जगह पर आ जाता है ऑसिलेशन करके, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब वहां देखो पेज नंबर 115 पर देखो टेक्स्ट बुक के पीरियड ऑफ एसएचएम के बारे में। पीरियड ऑफ एसएचएम का मैथमेटिकल पार्ट देखो, आफ्टर अ टाइम t is equal to t plus 2 pi by omega the displacement will be x is equal to a sin omega t plus 2 pi by omega plus 5, है ना। अपन ने t1 t2 नाम दे दिया, ज्यादा बेटर किया अपन ने। सो आखिरी में क्या है, x is equal to a sin omega t plus 5। अब उसके राइट हैंड साइड में उसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या लिखा है, दिस रिजल्ट शोज दैट द पार्टिकल इज एट द सेम पोजीशन आफ्टर अ टाइम 2 pi by omega। इससे पता चला कि आफ्टर टाइम 2 pi by omega, टाइम 2 pi by omega के बाद पार्टिकल फिर से यहीं पर आ गया। पहले नंबर पर पोजीशन कहां थी उसकी, 1 सेकंड पर, यहां थी। 5वें सेकंड पर भी पोजीशन कितनी होगी, यहीं पर होगी, मतलब 1 सेकंड पर भी उतनी थी, और 2 pi by omega टाइम और बढ़ा दिए तो फिर भी वही पोजीशन आ गई। दिस रिजल्ट शोज दैट द पार्टिकल इज एट द सेम पोजीशन आफ्टर अ टाइम 2 pi by omega। That means the particle completes one oscillation in 2 pi by omega. So that's why this 2 pi by omega is called time period of oscillation. So it can be shown that capital T is equal to 2 pi by omega is the minimum time after which it repeats. तो हम शो कर सकते हैं कि हर 2 pi by omega के बाद पार्टिकल वहीं आ जाएगा, है ना। अभी 1 सेकंड पर यहाँ है, 2 pi by omega सेकंड बीत जाएंगे, 2 pi upon omega सेकंड बीत जाएगा तो फिर पार्टिकल यहीं आएगा, फिर और 2 pi by omega सेकंड बीतेगा तो फिर यहीं आएगा पार्टिकल, फिर 2 pi by omega सेकंड बीतेगा तो फिर पार्टिकल वहीं आएगा, यानी हर 2 pi by omega के बाद वो पार्टिकल वहीं आ रहा। इसका मतलब टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 pi by omega, क्योंकि एक ऑसिलेशन करने उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 pi by omega लग रहा है, 2 pi by omega सेकंड लग रहा है, तो 2 pi by omega सेकंड इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। Hence time period of oscillation is given by 2 pi by omega। समझ गए।
इतनी लंबी कहानी लाकर हमने उसको प्रूव किया, और यही बात हमने कहाँ प्रूव कर दिया था, तो रोटेशनल डायनामिक्स में प्रूव कर दिए थे, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। वहां हमने अलग मेथड यूज किए थे प्रूव करने के लिए, वहां हमारी मेथड अलग थी प्रूव करने की, तरीका अलग लिए थे हमने। याद दिलाओ वो तरीका कौन सा था प्रूव करने का? नहीं जाने दो, टाइम ज्यादा हो जाएगा, है ना। यस, वहां हमने सर्कुलर मोशन यूज किया था यही बात को प्रूव करने के लिए। वहां हमने सर्कुलर v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा ऐसा लिया था, है ना। हमने क्या लिखा था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसा लिखे थे। v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t लिखे थे, दिखता क्या इधर से? यस, सो v इज इक्वल टू 2 पाई r बाय t लिखे थे, यानी एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना, सॉरी ऑसिलेशन बोल रहा, एक सर्कुलर मोशन करने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ता है? एक सर्कुलर मोशन करने में 2 पाई r चलना पड़ता है सर्कमफरेंस के बराबर, और एक चक्कर गोल घूमने के लिए टाइम कितना लगता है? टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन या रेवोल्यूशन बोल दो। फिर हमने इसको क्या किए थे? हमने ऐसा लिखे थे t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, ये v को नीचे भेज दिए थे और t को उधर भेज दिए थे, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया था? 2 पाई r अपॉन v। यहां आ गई थी कहानी, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, और फिर हमने क्या रिलेशन यूज किया था? एक ये स्टेप ला लिए थे, v समझे ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला क्या लग रहा है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बचपन का बेसिक फॉर्मूला। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और कितनी स्पीड से घूम रहा पार्टिकल, तो एक चक्कर कितने देर में करता है? 2 पाई r, टाइम t में करता है, कितना डिस्टेंस करता है? 2 पाई r, तो स्पीड इज डिस्टेंस 2 पाई r अपॉन टाइम, तो टाइम को इधर भेजो, स्पीड को इधर डालो। अब हमने एक रिलेशन चैप्टर 1 में प्रूव किया था, v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा। याद है किसी को? डज एनीबॉडी रिमेंबर? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू, सॉरी लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, हमने ये प्रूव किया था चैप्टर 1 में। तो अब r अपॉन v ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, v बाय r इज इक्वल टू ओमेगा, है ना, r नीचे आ गया, v बाय r इज इक्वल टू ओमेगा। तो इसको इसका कुछ नहीं नीचे तो सबका मालिक है, इन्वर्टेंडो कर दो, इसका रेसिप्रोकल बोलते हैं आप शायद मैथ्स में, तो r अपॉन v कर दिए तो क्या हो जाता? 1 अपॉन ओमेगा हो जाता, r अपॉन v यानी 1 अपॉन ओमेगा, तो इसी में वैल्यू रख दो अब ये, तो t इज इक्वल टू 2 पाई, और ये क्या है? r अपॉन v है, 2 पाई, ये 2 पाई के साथ यहाँ क्या है? r अपॉन v, और हमको मालूम है r अपॉन v यानी क्या होता है? r अपॉन v यानी 1 अपॉन ओमेगा होता है, तो यहाँ रखेंगे 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन v की जगह लिखेंगे हम 1 अपॉन ओमेगा, और ये हो जाता है फिर t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। हमने ये मेथड से प्रूव किए थे रोटेशनल डायनामिक्स में, अंडरस्टूड? रोटेशनल डायनामिक्स में हमारी ये थियरी थी इसको प्रूव करने की, और क्या ये फॉर्मूला यहाँ लागू है, एप्लीकेबल है? तो हाँ सही है। ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन लिए थे, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसकी शैडो क्या करती है? उसका प्रोजेक्शन वैसे भी क्या करता है? ऑसिलेशन करता है, तो सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला ऑसिलेशन में लगा सकते हैं। सर्कुलर मोशन का t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा ऑसिलेशन वाले में यूज कर सकते हैं। कहानी समझ में आ गई? सगळ्यांना समझलं? अरे यार कॉल आ गया, चलो रुक जाते हैं अब यहाँ पे, कॉल आ गया, वी विल स्टॉप, गूगल मीट क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी हमारी। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल स्टॉप हियर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। दिस इज एजाज सर्स मैथ्स एकेडमी एंड आई एम अंसार सर।